नमस्कार मित्रों। बी फ्रेंड प्रस्तुत करता है एक काल कर्म आलेख। शीर्षक है कल आज कल। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस मनुष्य जीवन के अभिन्न अंग हैं। वह रहता वर्तमान में है, लेकिन उसे जीता अत्यल्प है। उसकी सोच, समय व श्रम का महत्वपूर्ण भाग अतीत के चिंतन, अफसोस, निंदा, स्तुति में निकलता है या भविष्य की कल्पनाओं, योजनाओं में। आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं, अतीत की स्मृति व भविष्य का भय वर्तमान को खराब करते हैं। बीता वक्त लौटाया नहीं जा सकता, पुनः जिया नहीं जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता। फिर भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में पाया गया कि औसत व्यक्ति 47% समय वर्तमान से अलग सोचता है, यानी या तो भूतकाल में या भविष्य में खोया रहता है। ये व्यक्ति की मानसिकता, जीवन अनुभव, संस्कृति और वर्तमान मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। अतीत या भूतकाल में जीने का अर्थ है बार बार पुराने अनुभवों, दुखों, गलतियों को याद करना, पुरानी बातों में उलझे रहना, वर्तमान और भविष्य पर ध्यान न देना। पहले सब अच्छा था जैसी सोच में डूबे रहना आदि। जिन लोगों में अवसाद, डिप्रेशन होता है, वे अक्सर अतीत में जीते हैं। वे अपने दुखद अनुभवों, पछतावों और गलतियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह कोई सार्वभौमिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 20 से 30% लोग अक्सर भावनात्मक कारणों से भूतकाल की सोच में डूबे रहते हैं। वहीं 40 से 50% लोग कभी कभार भूतकाल में जाते हैं, लेकिन पूरी तरह वही नहीं रहते। केवल 20 से 30% लोग ही ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर पूरी सजगता या माइंडफुलनेस के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करते हैं। भूतकाल को याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे सीख मिलती है, लेकिन उसी में फंसे रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुछ लोगों की यह स्थायी मानसिक स्थिति बन जाती है। अतीत में जीने से कुछ लोग पुरानी यादें और परिचित वातावरण में सुरक्षित महसूस करते हैं। वर्तमान और भविष्य की अनिश्चितताओं का सामना करने, स्वयं कठिनाइयों का एहसास कर वे भूतकाल को अच्छा मानते हैं। अतीत में जीने से संस्कृति, विरासत एवं इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलता है। अतीत में जीने के नुकसान अधिक हैं, उससे वर्तमान जीवन का नुकसान होता है। वर्तमान क्षण का आनंद खो जाता है और जीवन की गुणवत्ता कम हो जाती है। उससे नकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं। अतीत में बहुत अधिक समय ध्यान केंद्रित करने से भविष्य के लिए योजना बनाना और तैयारी करने के लिए आवश्यक समय और ऊर्जा खो देते हैं। अतीत की अधिक स्मृति में मन पर बोझ पड़ता है। यह मानसिक थकावट व निराशा को जन्म देती है। अतीत की असफलताओं का डर आत्मविश्वास को कमजोर करता है, जो नई शुरुआत या निर्णय लेने में झिझक पैदा करता है। इससे परस्पर संबंधों पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा बीते रिश्तों, घटनाओं या झगड़ों की बातें करता रहे, तो उससे वर्तमान संबंधों पर भी बुरा असर पड़ता है, तनाव बढ़ते हैं। उसका यह व्यवहार परिवार या दोस्तों को बोझिल लगेगा। बार बार वही पुरानी बातें सोचने से उल्टी व नेगेटिव बातें सोचने की आदत बन जाती है, जो खतरनाक होती है, जिससे वह व्यक्ति पीड़ित मानसिकता, विक्टिम माइंडसेट में आ जाता है। बीते अनुभवों में उलझे रहने से नई चीज सीखने और खुद को बेहतर बनाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। इससे काफी समय की बर्बादी होती है। वर्तमान और भविष्य में जो किया जा सकता था, वह सब पिछले समय की यादों में गंवा दिया जाता है। अतीत से सीखना जरूरी है, लेकिन उसमें जीना नहीं।
अतीत को सबक के रूप में लेना चाहिए, लेकिन ध्यान वर्तमान पर देने से ही अच्छा भविष्य बनता है। एक परिचित ने बताया कि उसने मदर इंडिया फिल्म 50 बार देख ली। एक बार देखी चीज पर टिक जाना, बार बार देखना, उसी के बारे में सोचना प्रगतिशीलता नहीं है। यह संकुचित विचार दायरे के लक्षण है। यह पुराने जमाने के ग्रामोफोन के बाजे की तरह सुई का एक ही सर्किल में अटक जाना है, जो गाने के उसी बोल को बार बार बजाता है। जो प्रभाव पहली बार पढ़ने, सुनने, देखने में होता है, दोबारा या पुनरावृत्ति पर नहीं। बाद में तो मनुष्य यंत्रवत बिना जिज्ञासा पास करेगा। अतीत वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है। हमें अतीत के साथ सामंजस्य बिठाना नहीं आया। हम एक बात वर्तमान की, 3 भविष्य की, किंतु 7 अतीत की करेंगे। अतीत पर वर्तमान खड़ा होता है, किंतु आवश्यक नहीं कि जिसका अतीत गौरवपूर्ण रहा हो, वर्तमान व भविष्य भी वैसा ही हो। फिर जिसका अतीत दुखद एवं बुरा रहा हो, आवश्यक नहीं कि उसका वर्तमान व भविष्य सुनहरा न हो। वर्तमान व भविष्य उनका भी होता है जिनका अतीत नहीं होता, बल्कि जिनका जितना लंबा अतीत होता है, उनके वर्तमान व भविष्य उतने अच्छे नहीं होते। ऐसे लोग अतीत में ही उलझ कर रह जाते हैं। वे अतीत के दायरे से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। अतीत को ज्यादा जीने वाले भाग्यवादी, अंधविश्वासी बन जाते हैं। ये नियति को ज्यादा मानते हैं। भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि अतीत के गौरव हैं। लेकिन आज यदि हम अधिकांश समय उनके यशोगान, वीर गाथाओं के बखान में देकर सार गर्भित शिक्षा नहीं लेंगे, व चिंतन मनन कर अमल नहीं करेंगे, तो यह केवल मनोरंजन, टाइम पास तथा वाहवाही लूटने के तरीके होंगे। हम उनसे सीख कर उनसे बेहतर कर सकते हैं। चिंतनीय है कि उन शिरोमणि के अनेक अभावों, यातायात, वफादारी, आंतरिक बाहरी चुनौतियों के बावजूद अपने जी जान पर खेल कर बेस्ट कर दिखाया। जबकि आज हमारे पास तुलनात्मक दृष्टि से काफी अनुकूल बल्कि बेहतर परिस्थितियां हैं, तो हम अतीत में जीने के बजाय उनसे सीख लेकर क्यों ना बेटर देन द बेस्ट करने का प्रयास करें। जीवन के हर क्षेत्र में, हर आयाम में उत्कृष्ट कर दिखाएं। तभी अतीत की स्मृति सार्थक है। वरना वर्तमान व भविष्य से मुंह मोड़ना तथा मुंह छुपाना है। भविष्य या आने वाले समय में जीने से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे जीवन में एक उद्देश्य का होना, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना। ये वर्तमान में अधिक खुश और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करते हैं, क्योंकि इनसे अनिश्चितताओं, संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। जो हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचकर अपने वर्तमान जीवन में अधिक फोकस कर सकते हैं। भविष्य में जो करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचकर वर्तमान जीवन में अधिक प्रेरित, संगठित रह सकते हैं। भविष्य के बारे में सकारात्मक सोचकर वर्तमान में अधिक खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। इससे जीवन के अनुभवों का आनंद ले सकते हैं तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के काम करने में अधिक प्रेरित रह सकते हैं। भविष्य में जीने से वर्तमान में कम तनावग्रस्त रहते हैं। भविष्य के बारे में योजनाएं बनाते, लक्ष्य निर्धारित करते समय वर्तमान में अधिक सहज और आत्मविश्वास से भरा महसूस करते हैं। वे जीवन के बारे में अधिक सकारात्मक होते हैं तथा अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक व अधिक स्पष्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि वे कहां पहुंचना चाहते हैं, जिससे वे अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं। वे अपनी योजनाएं बेहतर बनाते हैं। भविष्य की चिंता करने वाले व्यक्ति योजनाबद्ध जीवन जीते हैं। वे जोखिमों का पूर्वानुमान कर समय प्रबंधन
और संसाधनों का उपयोग बेहतर करते हैं। भविष्य प्रधान सोच रखने वाले व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। वे नई चीजें सीखते हैं, नवाचार करते हैं और आत्मविकास को प्राथमिकता देते हैं। वे अतीत के बोझ से मुक्त रहते हैं, अतीत की गलतियों व पछतावों में नहीं उलझते। भविष्य की संभावनाएं व्यक्ति में आशा और उत्साह भरती है। वे मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। एक नई सुबह की कल्पना उन्हें मजबूत बनाए रखती है। वे दीर्घकालिक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जो तात्कालिक सुख के बजाय स्थायी लाभ को प्राथमिकता देना है। इससे उनमें संयम और विवेकशीलता बढ़ती है। भविष्य की सोच एक दिशा देती है, जिससे वे भटकते नहीं बल्कि निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसी सोच आज के निर्णयों को भी अर्थपूर्ण बनाती है। भविष्य में जीने से हानियां। लगातार भविष्य के बारे में सोचते रहने से निराशा व असफलता के डर पैदा होते हैं। ऐसे लोग कल्पनाओं में अधिक रहते हैं। भविष्य में जीने का मतलब है कि पहले से ही ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ हासिल कर लिया, इसीलिए अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और वह गलत हो जाता है। कई बार ऐसे लोग जीवन में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्होंने भविष्य में जीने की कोशिश करके भविष्य की दृष्टि खो दी। भविष्य में अधिक जीने से अनेक अच्छी बुरी आकांक्षाएं घेर लेती हैं। व्यक्ति अस्तित्वहीन बातों के बारे में सोचता रहता है और दिमाग को योजना आयोग बना देता है। वह वर्तमान से कट जाता है, आज को पूरी तरह अनुभव नहीं कर पाता, जिससे जीवन का आनंद कम हो जाता है। भविष्य अनिश्चित होता है और जब बार बार यह सोचते हैं कि आगे क्या होगा तो चिंता व तनाव मन में घर कर जाते हैं। भविष्य की कल्पनाएं, योजनाएं अत्यधिक होने की स्थिति में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या व्यर्थ। भविष्य पर अधिक ध्यान देने वाला व्यक्ति कार्यों में देरी व टालमटोल करता है। वह अक्सर सोचता है कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। इससे कार्य टलते जाते हैं और अवसर हाथ से निकल जाते हैं। भविष्य की योजनाओं में ही उलझे रहने से उसका निजी, सामाजिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। भविष्य की योजनाएं बनाते हुए व्यक्ति कभी कभी यथार्थ से बहुत दूर चला जाता है, जिससे निर्णय गलत हो जाते हैं। वास्तव में भविष्य की योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन उसमें खो जाना हानिकारक है। वर्तमान, प्रेजेंट, वास्तविक रूप में जीना वर्तमान, आज एवं अभी को है। इससे कई लाभ होते हैं, जैसे तनाव, चिंता से राहत, खुशी बढ़ना, रिश्तों को बेहतर बनाना आदि। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। इससे हमारी उत्पादकता में वृद्धि होती है। वर्तमान क्षण में व्यस्त होने से अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर कार्यों को अधिक कुशलता से पूर्ण कर सकते हैं। वर्तमान में जीने के तरीकों में वर्तमान के प्रति सजगता व जागरूकता आवश्यक है। इसमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर अपनी सांस, चारों ओर की चीज़ों, तात्कालिक कार्यों पर सोचकर वर्तमान में जीने का अभ्यास कर सकते हैं। अतीत व भविष्य के बारे में चिंता बंद कर वर्तमान क्षण में होने वाले कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। अपने पास जो है उसके लिए आभारी रहें। अति महत्वाकांक्षाएं काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जीवन को कष्टकारक बना देते हैं। वर्तमान में जीने के लाभ अधिक हैं। इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है एवं तनाव मुक्त रहने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें नींद अच्छी आना, हार्मोन संतुलित होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना आदि हैं। इससे जीवन हल्का
वह सरल महसूस होता है। एक अच्छा, सफल, स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी पक्षों में उचित संतुलन आवश्यक है। पैदल चलने वाला व्यक्ति यदि बार बार पीछे मुड़कर अतीत को पार किए गए रास्तों को देखेगा तो तात्कालिक कदम ठीक से नहीं रख पाएगा, वर्तमान को नहीं जी पाएगा और ना ही मंजिल की ओर बढ़ पाएगा। उसका भविष्य भी अनिश्चित होगा। जो पीछे छूट गया है उसे छोड़ना होगा। स्मृतियों से सीख ठीक है, किंतु अच्छे लक्ष्यों के लिए अच्छा वर्तमान जरूरी है। काफी कुछ अतीत से विमुख होकर वर्तमान को सन्मुख कर भविष्य की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका है अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच लचीले ढंग से जीना। वर्तमान में कार्य करते समय अतीत की सीख पर विचार करना और वर्तमान में ऐसा जीना कि यह भविष्य में दुख के बीज ना बोए। गौतम बुद्ध ने कहा है, वीणा के तार इतने भी मत खींचो कि वे टूट जाएं, और इतने ढीले भी मत रखो कि उनसे सुर ही ना निकलें। अतः कल, आज और कल में उचित समन्वय जरूरी है। प्रसन्नता क्रियाशीलता का सह उत्पाद है। अतः शरीर व मन से कार्य करेंगे तो प्रसन्न, स्वस्थ, समृद्ध रहेंगे। जीवन 24 घंटे का है। इसे ठीक से जीते हैं, मनस्थिति अच्छी रखते हैं तो आने वाला कल भी ठीक होगा। कल जो बीत गया वह जो अब नहीं है और कल जो आने वाला है वह अभी अपने पास में नहीं है, और न कल का कोई भरोसा है क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। दिखता केवल आज है, इसलिए आज को जीना है। अनर्गल तर्क, कुतर्क, वितर्क, अच्छी बुरी आदतें, पूर्वाग्रह, स्वयं को छोड़ दूसरों की अधिक निंदा, स्तुति खरपतवार है। जिन्हें नहीं हटाएंगे तो स्वयं में ऐसा पेड़ विकसित नहीं कर पाएंगे जो सर्वहिताय हो। वर्तमान में सार्थक जीने के लिए आवश्यक है स्वास्थ्य, संतुष्टि, दूसरों से प्रेम, परिवार, दोस्तों के साथ समय बिताना तथा जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करना तथा जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित कर उस पर लगन से काम करना। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ एकत्र हो जाते हैं तो विसर्जित करते हैं। रोग का कचरा इकट्ठा होने पर चिकित्सक से उपचार लेते हैं, किंतु मन मस्तिष्क के मेल एवं कचरे पर कम ध्यान देते हैं तो मानसिक एवं शारीरिक दोनों स्वास्थ्य बिगड़कर वर्तमान को बिगाड़ते हैं। मुश्किल से कोई मनोचिकित्सक के पास जाता है, बल्कि पागलपन की स्थिति या बहकी बहकी बातें करने पर लोग ही उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। व्यक्ति स्वयं कभी नहीं चाहता। अतः वर्तमान को अच्छा जीने के लिए शिकायत पेटिका, सुझाव पेटी, कचरा पात्र, राय चंद, कूप मंडुक, नाडुलिए का पानी, अभिमानी, तेवर 7वें आसमान पर, मिथ्याभिमानी, अधिक सरल, ऑलवेज यस मैन बनने से बचें। हर गलती कीमत मांगती है। अतः दिन के उजाले में ऐसे काम न करें कि रातों की नींद हराम हो जाए, तथा रात के अंधेरे में ऐसे काम न करें कि दिन के उजाले में मुंह छुपाना पड़े। फिर सुख की ज्यादा इच्छा दुख का कारण है, क्योंकि एक ग्रीक दार्शनिक ने कहा है, सुख दुनिया की सर्वोत्तम वस्तु है, लेकिन हर सुख की कीमत हमें दुख के रूप में चुकानी पड़ती है। इसीलिए वर्तमान में जिएं, क्योंकि टुडे इज द बेस्ट डे इन योर लाइफ। सादर प्रहलाद चंद्र शर्मा, बी फ्रेंड से। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल to help the poor and for innovative ideas.